हेलो बच्चों, आई माई अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सेल्फ कमल अभिषेक। आज हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हमने इसके डेफिनेशन देखे थे, जनरल फॉर्म्स देखे थे और कुछ एग्जांपल भी आइडेंटिफाई किए थे। उसमें हम बेसिकली तरह हम लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक इसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आज बच्चों हम और साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे किस तरह किया जाता है। आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3a + 5b = 26। दूसरा है आपका a + 5b = 20। ठीक है बच्चों याद रखना, आपको साइमल्टेनियसली इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो आपको देखना है कि वेरिएबल कौन कौन से हैं। दो वेरिएबल रहते हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर दिया है लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो a और b है, यहाँ पे भी a और b। याद रखना आपको इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल के जो टर्म्स है, साथ में कोएफिशिएंट है, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो क्या है आपका 3a + 5b। ठीक है बच्चों, यहाँ पे a + 5b, देखो यहाँ पे भी 5b आ रहा है, यहाँ पे भी 5b आ रहा है, यानी b का कोएफिशिएंट क्या है? सेम। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सेम है कि नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है? सेम। अगर सेम है तो हमको क्या करना है? इन दोनों को या तो एडिंग करना है या तो सब्ट्रैक्टिंग करना है। या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको जो सेम वाला है उसको कैंसिल करना है। ये आपको याद रखना है। जो भी इसमें सेम रहने वाला, सेम वेरिएबल, सेम कोएफिशिएंट, उसको हमको क्या करना है? कैंसिल करना है। इसलिए हम दोनों मेथड कर सकते हैं, या तो ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे साइन क्या है, इक्वेशन क्या है। जैसे देखो दोनों बच्चों यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +5 है। अब ऐड करूंगा तो प्लस प्लस कैंसिल तो होगा नहीं, ऐड हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इक्वेशन बोला ना, इक्वेशन 2 को क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? इसको इक्वेशन का नंबर दे दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? मुझे इसको कैंसिल करना है, देखो जो सेम है। तो अब क्या करूंगा? मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड। ठीक है बच्चों, क्या करना है? इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो लिख लेते हैं इक्वेशन। ये हमारा हो गया 3a + 5b = 26। ठीक है, फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या है हमारा? a + 5b = 20। क्या करना है? हमने सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस की साइन लगा देंगे यहाँ पे। तो जब माइनस आप लगाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो जितने भी प्लस की साइन रहेगी सब चेंज है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये माइनस हो गया, अगेन ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है बच्चों, अब देखो 3a - a, 3 में से 1 माइनस करना है मुझे, दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों? 2a। यहाँ पे देखो ये दोनों आपका कैंसिल। ठीक है, +5a और ये -5a, अपनी साइन आ गई इसकी -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों 26 - 22 कितना आएगा? 4 होगा। वेरी गुड। ठीक है, अब हमको क्या आएगा? देखो 2a = 4। अब क्या करना है बच्चों? a को एज इट इज रखो। ये 2 देखो मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा? 4/2 कैंसिल होगा। देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, दैट इज हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों? 2। तो ये हमको a मिल गया। अब हमको क्या करना है बच्चों? a की वैल्यूज इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखना है और वहां से b निकालना है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपको जिस इक्वेशन में रखना है उसमें रख सकते हो। a में 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी। मैं 2 में रखने जा रहा हूं क्योंकि a निकालना है। ठीक है बच्चों, 1 में भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है बच्चों। मैं लिख रहा हूं पुट a = 2 इन इक्वेशन का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, इन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, a के में मुझे क्या रखना है? 2 रखना है, दैट इज हो जाएगा 2 + 5b एज इट इज इक्वल टू क्या है? 22। ठीक है बच्चों, देखो ये नंबर से ये भी नंबर है, एक साइड ले लो उसको। ये आपका हो जाएगा 5b = 22। ये प्लस में हो जाएगा तो किसमें जाएगा बच्चों? माइनस में जाएगा। दैट इज हो गया आपका 5b = कितना आ गया बच्चों? 20।
therefore 5p is equal to क्या है 20, therefore क्या हो जाएगा आपका p is equal to 20, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में that is 20/5 आ गया बच्चों। देखो कैंसिल हो रहा है ये 5 के टेबल से, 5 + 5 5 2 20, therefore b क्या आ गया बच्चों हमारे पास 4, ठीक है। therefore सॉल्यूशन a b कैसा हो जाएगा, देखो a, b क्योंकि वेरिएबल क्या था हमारा a और b, इसका आंसर क्या आ गया आपका a इज इक्वल टू आया है आपका 2 और b कितना है बच्चों 4, ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अगर आपको इसका स्नैपशॉट लेना है, टेक द स्नैपशॉट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चों देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा x + 7y = 10, दूसरा है आपका 3x - 2y = 7। बच्चों हमको सबसे पहले क्या देखना है कि जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे x क्या है, x के साथ में कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पे क्या है 3 डिफरेंट है, यहाँ पे देखो y के साथ कोएफिशिएंट क्या है 7, यहाँ पे क्या है -2 अलग, ठीक है। अब आपको करना क्या है, x को यहाँ पे 1 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखना अगर सेम नहीं है तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसको सेम बना सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x और 3x सेम हो जाएगा यहाँ पे दोनों में, ठीक है बच्चों। तो पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि x क्या होगा फिर सेम होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 से, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये 3x प्लस 7 को भी 3 से सबको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, दोनों तरफ। तो दैट इज ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 7 3 21y इज इक्वल टू 10 3 30, ये हमारा न्यू इक्वेशन हो गया, इक्वेशन। समझा बच्चों, क्या किया हमने, सबसे पहले इक्वेशन देखे, दोनों में देखे कि वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम है या नहीं, तो यहाँ पे सेम नहीं था तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3x था तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो सकता था, इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3। इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों को होगा, ये हो गया 3x 7 3 21 और 3 10 का, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास नई इक्वेशन आ गई है 3, एक 2 है और एक 3, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को देखना है, देखो यहाँ पे 3x और 3 हमने सेम कर लिया, मैंने क्या बताया था, सेम करने के बाद आपको क्या करना है, उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए, आपकी साइन अपोजिट होनी चाहिए। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है, यहाँ पे भी क्या साइन है, प्लस है, अपोजिट है क्या, नहीं। अपोजिट करने के लिए क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अपोजिट करने के लिए क्या करना है हमको, सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपको, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and, ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3। इक्वेशन 2 क्या है आपका, 3x minus 2y equal to 7, then क्या आपका 3x plus 21y equal to 30। क्या कर रहे हैं हम बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज माइनस की साइन, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है बच्चों। ये देखो ये आपका कैंसिल हो गया, 3x और -3x कैंसिल। देखो बच्चों -2y और -21y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी ऐड होगा यहाँ पे। तो 21 और 2 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा आपका -23y, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 7 - 30। नहीं होगा तो क्या करना है, 30 में से 7 को माइनस करना है। 30 में से जब आप 7 को माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों, -23 आएगा, ठीक है बच्चों। दोनों साइड क्या है आपका, माइनस की साइन है, दैट इज कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया आपका 23y इज इक्वल टू 23, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 23/23, 23 1 सा 23, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास,
अब हमको क्या करना है, इसको इस वैल्यूज को, अब हमारे पास तीन इक्वेशन, तो आपको तीनों में से किसी एक में रख सकते हैं, तो आपको जिसमें इजी लगता है आप उसमें रख दो। 1 में रखना है 1 में रखो, 2 में रखना है 2 में, या 3 में रखना है 3 में, 1 में रखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, पुट y is equal to 1 in इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट कर दूँ। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा ये हमारा y here x as it is plus 7 into y क्या है हमारा 1 is equal to 10 हो जाएगा आपका x plus 7 होगा 7 equal to 10, that is x equal to 7 को वाले ले जाओ 10 minus 7, therefore x equal to कितना हो गया बच्चों 3, that is आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, आपका सॉल्यूशन हो गया x, y is equal to x कितना है 3, तो y कितना दिया है आपका। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसका स्नैपशॉट लेना है, एक स्नैपशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 1/3 times of x plus y is equal to n upon। सेकंड क्या है हमारा इक्वेशन 2x plus 1/4 y is equal to 11/4। ठीक है बच्चों, क्या डालेंगे, देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ डिवाइड में क्या है 3, तो मैं क्या करूँगा पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कैसे, एक ये मेथड है। दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स रहेंगे उससे आपको मल्टीप्लाई करना। तो ये कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये मेरा 3 into 1/3x plus 3y 3 into 10/3। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे आपका ये 3 कैंसल, ये 3 कैंसल, क्या बच गया हमारे पास x बनता है x plus 3y is equal to 10। इसको हम न्यू इक्वेशन दे देंगे इक्वेशन नंबर। अंडरस्टूड बच्चों, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो अब इसमें भी करना है, डिवाइड में क्या है हमारे पास 4, तो हमको क्या करना है पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 4। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा ये आपका 4 into 2x plus 4 into 1/4y is equal to 4 into 11/4। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ ये 4 और 4 कैंसल, ये 4 और 4 कैंसल, क्या बच गया हमारे पास 4 2 8x प्लस y 1 is equal to 11। न्यू इक्वेशन हो गया अगेन, ये इक्वेशन नंबर 3 का ये 4। अंडरस्टूड बच्चों, कुछ डाउट है यहाँ पे, क्या किया हमने जो डिनोमिनेटर नंबर था उसको उस इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे 3 से किया और यहाँ से 4। आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हमारा आंसर आएगा। अब देखो बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन, एक 3 और एक 4। अब इसमें भी देखना है, आप क्या देखना है कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है 8, सेम नहीं है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे क्या है 1, ये भी सेम नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना। आपके ऊपर है, आपको इसको सेम करना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर x को सेम करना है तो, और अगर y को सेम करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर आपको क्या करना है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, समझ में आ रहा है बच्चों कि 8 से क्या है, क्योंकि x को मुझे सेम करना है, या 8x तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 8x ही आना चाहिए। क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्ट आंसर में लिखने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 8 3 24y
8 टाइम्स 18 ये इक्वेशन आ गया इक्वेशन नंबर। अब देखो बच्चों ये 8x ये 8x सेम हो गया। अब क्या करूंगा, मुझे कैंसिल करना है तो दोनों के साइन क्या प्लस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ subtracting equation 4 and 5। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 4 है मेरा 8x plus y is equal to 11। 8x plus y is equal to 11। इक्वेशन 5 क्या है मेरा 8x plus 24y is equal to 80। क्या करने जा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, दैट इज माइनस की साइन आएगी यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, अगेन यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, प्लस माइनस। यहाँ पे देखो बच्चों 8x प्लस में और माइनस में कैंसिल, माइनस 24 और प्लस y, माइनस 24y और प्लस y, दैट इज जाएगा माइनस 23। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 80 माइनस 11, एक्चुअली 11 माइनस 80 है, तो आपको क्या करना है 80 में से 11 को माइनस करना, तो कितना आंसर आएगा आपका माइनस, आने वाला की बड़ा नंबर किसमें, माइनस में, कितना आएगा बोलो बच्चों 69। ठीक है बच्चों, दो साइड माइनस है, क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया ये हमारा 23y is equal to 69, therefore y is equal to क्या रहेगा 69 upon 23। कैसे होगा देखो बच्चों 23 1 सा 23 3 सा, therefore y is equal to कितना आ गया, अब हमको क्या मिल गया, देखो y मिल गया, क्या निकालना है x निकालना है, तो इसको इसकी वैल्यू आपके पास कितने इक्वेशन टोटल 5 इक्वेशन टोटल, तो इसमें सब किसी में भी रख दो, 3 में रखो, 4 में रखो, 5 में, इसमें भी रख सकते हो, तो उससे ज़्यादा अच्छा बेटर है मैं इसमें रख दूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पुट y is equal to 3 in equation, किसमें रखना बच्चों 3, क्या हो जाएगा ये x plus 3 into y क्या है मेरा अगेन 3 into 3 हो गया is equal to 10, that is x 3 3 जा 9 is equal to 10, x equal to क्या आ जाएगा बच्चों 10 plus 9 हो जाएगा तो minus 9, therefore x equal to कितना हो गया बच्चों 1, that is y की वैल्यू आई 3 और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, therefore आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x, y is equal to 1, ये आपका आंसर है। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है टेक द स्नैपशॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 99x plus 101y is equal to 499, कॉमा सेकंड इक्वेशन हमारा 101x plus 99y is equal to 50। बच्चों यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है 99 वो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट, ठीक है, और जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 101 वो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, वहाँ से न्यू इक्वेशन मिलेगी, फिर एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर वहाँ से अनदर सेकंड इक्वेशन मिलेगी। ठीक है बच्चों, क्या करना है देखो कैसे पहचानना है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे y का है, और जो y का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे x का। तो आपको क्या करना है, इसमें इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर दे दे रहा हूँ मैं, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, मुझे दोनों को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड, ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 को क्या करना है, ऐड करना है। ये मेरा हो जाएगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। मतलब इक्वेशन क्या है आपका 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ऐड कर रहे हैं, दैट इज प्लस के साथ। ठीक है बच्चों, ऐड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा
99 प्लस 101 दैट इज हो जाएगा आपका 200x। अगेन ये हो जाएगा 200y। यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, देखो ये 1000। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो बच्चों 200x प्लस 200y, दोनों में से आप 200 को ऐसा कॉमन ले सकते हो। दैट इज मैंने ले लिया कॉमन निकाल दिया बाहर, दैट इज ये हो गया x प्लस हमने बच्चों 200 मैंने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू क्या है आपका 1000। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में दैट इज क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2। देखो बच्चों यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये 0 0 0 0 2 1 are 2 2 5 are 10। दैट इज क्या आ गया आपका न्यूटन इक्वेशन x plus y is equal to 5। दिस इज इक्वेशन नंबर। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, ऐड किया। अब हमको क्या करना है, अगेन इसी इक्वेशन को 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। दैट इज क्या हो जाएगा ये आपका 99x plus 101y is equal to 499। Again 101x plus 99y is equal to 501। क्या कहते हैं बच्चों, हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज ये हमारा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, अगेन प्लस माइनस। ये आपका हो जाएगा बच्चों 101 में से 99 माइनस करना, दैट इज हो जाएगा आपका -2x। अगेन सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, बड़ा नंबर प्लस में प्लस 2y इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे देखो बच्चों माइनस कितना होगा ये 2। हाँ यहाँ से देखो बच्चों 2 दोनों में आप कॉमन ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे -2 कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, -2 कॉमन ले रहा हूँ। दैट इज ये मेरा हो जाएगा x। देखो बच्चों -2 कॉमन लिया, बट यहाँ पे क्या था प्लस, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये मेरा हो जाएगा -y इज इक्वल टू माइनस। समझाए बच्चों, यहाँ से -2 ले लिया, दैट इज प्लस x एज इट इज, बट यहाँ पे प्लस था, हमने क्या लिया माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस। दैट इज देखो बच्चों ये हो गया x minus y is equal to -2 upon -2। दैट इज कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका x minus y is equal to 1। दिस इज इक्वेशन नंबर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, इक्वेशन जो भी इक्वेशन मिली है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आप इसको आपको सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या है x, वहाँ पे भी x सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, y वहाँ पे क्या है -y, इसके भी जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, बट एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, ऑलरेडी ये अपोजिट साइन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने में डायरेक्टली हमारा जो ये प्लस y है और ये माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 3 and 4 ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा that x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1। क्या कहते हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं प्लस, आपका ये प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x plus x that is 2x, 5 plus 1 is 6, therefore x equal to जाएगा बच्चों 6 upon 2, therefore 2 1s are 2, 2 3s are 6। दैट इज x इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, 2 1 2 2 3। अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू इन चारों में से किसी एक इक्वेशन में रखना है और फिर वहां से हमको क्या मिलेगा y। तो आपको जिसमें इजी लगता है, मैं 3 में रख दे रहा हूं या 4 में भी रख सकते हैं आप, फर्स्ट और सेकंड में भी रख सकते हैं। आपको मैं क्या करने जा रहा हूं, इक्वेशन 3 में रख, लेकिन आप पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। दैट इज क्या है इक्वेशन 3, x यहाँ पे आ गया आपका 3 प्लस
y एज इट इज इक्वल टू क्या है आपका, दैट इज क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू ये y एज इट इज, ये नंबर है 1 जाएगा, दैट इज प्लस 3 हो जाएगा, तो आपका -3, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 3 माइनस सॉरी 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 2, दैट इज आपका जो फाइनल आंसर आ गया, x कितना आया 3 और y कितना आया 2, तो आप इसको लिख सकते हो, देयरफॉर x, y इक्वेशन क्या हो गया आपका, x हो गया आपका 3 और y हो गया, ठीक है बच्चों। अगर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जाकर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बच्चों। अगर आपको इसका स्नैपशॉट लेना है, टेक द स्नैपशॉट। आज के लिए